अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट मल्टीपल जो है स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो पढ़ेंगे। दीज आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स एक्चुअली। उसमें हम पहले दो स्टेप्स को आज पढ़ेंगे, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्या होता है एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम क्या होता है। इसमें 5W टेक्निक क्या है और एक एक्टिविटी हम इसके अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जानते हैं जी ये सब कुछ आपके आज के इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक एन हर्डल, अ हर्डल, एन ऑब्स्टेकल, एनी डिफिकल्टी और अ टास्क दैट वी वांट टू अचीव, दैट वी वांट टू सोल्व, दैट वी वांट टू सॉर्ट आउट। एक ऐसी चीज कि भाई जो जिसका सोल्यूशन जरूरी है, कंपल्सरी है, जिसको हमने जो टास्क हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग सोल्व करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा उसको हम रियल लाइफ से थोड़ा सा हट के लेते हैं। वैसे तो प्रॉब्लम मतलब कोई भी इशू, कोई मसला, कोई ऐसी चीज, उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। रियल लाइफ में भी यही चीज है। अगर आपको मैं कहता हूं जी मुझे ये मार्केट डिजाइन करना है तो दैट इज अ टास्क। भाई ये एक टास्क है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जी मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो वो भी वही एक टास्क है, वो भी एक मसला है, वो भी एक इशू है, एक ऑब्स्टेकल है जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है, जिसको हमने समझ के हल करना है। इस चीज को हम प्रॉब्लम बोलते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग एक डेफिनेशन जो पढ़ेंगे प्रॉब्लम की, दैट इज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। हम पढ़ेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के बारे में। सोल्यूशन निकलता है हमेशा एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का भी निकल सकता है, लेकिन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ज्यादा अच्छे तरीके से निकलता है। अगर प्रॉब्लम अच्छे अंदाज से सोल्व की होगी, उसको डिफाइन किया होगा, तो हम अच्छे अंदाज से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं। देयर आर सम स्ट्रेटजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। उनमें नंबर 1 पे है जी गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड नॉलेज। आप प्रॉब्लम का बैकग्राउंड नॉलेज गेन करें, हासिल करें। जो काम आप करना चाह रहे हो, जो टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, उसके अंदर आप उसको देखें कि जो भी आपने टास्क सपोज परफॉर्म करना है, आपने एक वेबसाइट बनानी है, वो वेबसाइट कितने यूजर्स के लिए बनेगी, कौन कौन उसको इस्तेमाल करेगा, उसकी डोमेन क्या है, उसको कहाँ यूज किया जाएगा, कब यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें उसके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगी। इस चीज से उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए हमें काफी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही जब आपने किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है तो उसमें लाजमी तौर पे ये चीज देख लीजिए कि भाई उस प्रॉब्लम को जिसको सोल्व करना चाह रहा हूं उसने किस जगह पे रन होना है, कहां पर चलना है। ऐसे उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, हमारे पास जो नेक्स्ट एक टेक्निक है दैट इज यूज गेसेस। आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए, गेस करते हुए, मींस कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, मैंने एक वेबसाइट पिछले भी बनाई थी, उसको मैंने ये मॉड्यूल्स ऐड किए थे, मैंने उसमें ये टास्क परफॉर्म किया था, ऐसी कुछ चीजों की बेस पे आप उसका अगेन सॉल्यूशन निकालना शुरू करें, यानी कि उसको डिफाइन करने की बेहतर तरीके से कोशिश करें। इस चीज से आप मजीद बेहतर अंदाज से प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट स्ट्रेटजी है किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, वो हमारे पास क्या है जी? बेसिकली उससे हम ये कर सकते हैं जैसे कि ड्रॉ अ पिक्चर, कि हम उस प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में लिख दें, बना दें, शेप बना दें किसी ब्लैंक पेपर पे, किसी व्हाइट बोर्ड पे, किसी ब्लैक बोर्ड पे, किसी भी जगह पर। जब हम उसको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो बेसिकली उसकी क्या स्टेप कहलाएगा जी? ड्रॉ अ पिक्चर। इन 3 चीजों से हम क्या कर सकते हैं? अपनी प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों स्ट्रेटजीज हमने पढ़नी है, लेकिन उसका एक वे होगा, उसका एक अंदाज होगा करने का। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टोटल 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखें कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जी 5 ही होंगे, लेकिन हमारे पास जो है वो यहाँ पर सिलेबस में, इस सिलेबस में हमारे पास कुछ 2 स्टेप्स हैं। उसमें से जो पहला स्टेप है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट वन इज एनालाइज अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को एनालाइज करना। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिस्टमैटिक वे यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए।
उसमें पहला स्टेप ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इन 5 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज से सोल्व कर सकते हैं। A method that is used to solve a problem that is called as problem solving। तो भाई हमने ये पढ़ा कि एक प्रॉब्लम क्या होती है, हमने उसका सारा देख लिया कि प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे किया जाता है, लेकिन बेसिकली ये सारा कुछ हम लिखेंगे जी इसके अंदर, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के अंदर। हमारा पहला स्टेप क्या है प्रॉब्लम को सोल्व करने का, कि प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करो, देन उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़े। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला था कि भाई अगर ये अर्थ प्लैनेट जो है ना, ये किसी बहुत बड़े डेंजर में हो और मुझे 1 घंटा मिले इसको बचाने के लिए, तो मैं उसमें से 59 मिनट्स तक जस्ट प्लान करूंगा, सोचूंगा कि मैंने आंसर कैसे निकालना है, मैंने इसको कैसे बचाना है। 59 मिनट्स तक जस्ट प्लान करने के बाद मैं उस आखिरी 1 मिनट के अंदर, एक लास्ट मिनट के अंदर मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालूंगा कि मैं उस अर्थ को बचा लूंगा। तो ऐसा ही होता है कि हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले उसमें मल्टीपल, मैक्सिमम हमारा जो पोर्शन होना चाहिए टाइम का, वो इस चीज के ऊपर लगे, हमने प्रॉब्लम को पहले डिफाइन किया है, समझने की कोशिश की है, जांच पड़ताल के बाद फिर हम उस सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। द नेक्स्ट वन, एनालाइज अ प्रॉब्लम। अब एक चीज क्लियर कर लीजिए कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में आपने ये 3 स्ट्रेटजीज मेंशन करनी है। कभी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, प्रॉब्लम डिफाइनिंग क्या होता है, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने से हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे क्लियर वे में, तो दीज आर द 3 स्ट्रेटजीज दैट वी वांट टू यूज, दैट वी कैन यूज फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज एनालाइज अ प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का जो दूसरा और आज का आखिरी स्टेप है वो है जी एनालाइज अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले उसको बेहतर अंदाज से पहले समझ लेना चाहिए। एक पजल, एक रिडल होती है ना, गेम होती है पजल वाली, अगर हम उसको सोल्व करना चाहते हैं, रूबिक क्यूब होता है, उसको हम सोल्व करना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों को सोल्व करने के लिए ये नहीं है कि जस्ट भाई आप हाथ चलाते जाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको पहले बेहतर अंदाज से उसको समझना पड़ेगा। अगर तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग पिक कर गई, माइंड में क्लिक कर गया, तो समझ लें कि आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। सो दैट्स व्हाई हमें एक चीज के बारे में पहले अच्छे अंदाज से समझ लेना चाहिए और उसमें कुछ चीजों को पहले क्लियर कट कर लेना चाहिए, एंड देन हम उसको ठीक से समझ सकते हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो होती है ना, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम दैट हैज नो एनी टाइप ऑफ एम्बिग्युइटी, इट हैज क्लियर गोल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट हैज मस्ट अ क्लियर विजन। एक जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है ना, उसके अंदर बिल्कुल कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती। एम्बिग्युइटी मींस कि किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं होता, वो बिल्कुल क्लियर होती है। उसको जब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें स्टूडेंट जो एनालाइज का स्टेप है, इसके अंदर हमारे पास एक 5W टेक्निक है। 5W टेक्निक क्या होती है जी? व्हाट, व्हाई, हु, वेयर एंड व्हेन। इन 5 क्वेश्चंस का, इन 5Ws का अगर हम आंसर निकाल लें एक स्टेटमेंट में से, एक प्रॉब्लम में से, तो हम उसको बेहतर अंदाज से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल भी है कि एक क्लास टीचर ने, सपोज एक क्लास टीचर ने, आपके क्लास टीचर ने एक असाइनमेंट दी कि भाई मुझे स्टूडेंट्स की फोल्डर बनाना है, एक स्टूडेंट्स के नामों की लिस्ट का एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी बनानी है, तो मुझे सब बच्चों के नाम गैदर करके दो, उन बच्चों के जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टरी बनानी है। किसने कहा है ये जी? टीचर ने कहा है। वेयर, कहां पे? इन द क्लास, और मुझे 1 हफ्ते में ये चीज चाहिए। तो ये स्टेटमेंट उसने बोल दी। अब अगर हम उस पूरी स्टेटमेंट में से इन 5 क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट्स निकाल लें, हमें चीजों का आंसर मिल जाएगा। जैसे कि व्हाट क्या करना है? डायरेक्टरी बनानी है। व्हाई, क्यों? क्योंकि सॉरी, व्हाट क्या करना है? नाम गैदर करना है उन बच्चों का जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। व्हाई, क्योंकि बेसिकली एक डायरेक्टरी बनाना चाह रही है टीचर। हु, किसने कहा है? स्टूडेंट्स को कहा है, टीम को कहा है, या टीचर ने कहा है। कि दोनों हु में हम लिख सकते हैं कि किस पर्सन ने ये चीज कही है और किसको कही है। वेयर, कहां पे? इन द क्लास, इन स्कूल। एंड वेयर, व्हेन का मतलब कि कब तक, उसका मतलब है कि जी ड्यूरेशन बता दें, 1 हफ्ते में जनाब हमने ये काम कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए। जब हम उस स्टेटमेंट में से 5 क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेंगे, इसी तरह से सिमिलरली अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मींस कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो ऐसी चीजों में उसके 5 क्वेश्चंस अगर हम ये आंसर्स निकाल लें, तो उससे हमें बेहतर तरीके से प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। करना क्या है, कब तक करना है, किसने करना है, क्यों करना है, और कहां पे करना है। ये सारी चीजें अगर क्लियर होगी तो काम हो जाएगा। इसमें एक एक्टिविटी भी है। उस एक्टिविटी में ये है कि जी एक टीचर ने इसी तरह से क्लास के अंदर बच्चों के डिवीजन कर दी, 2-2 3-3 बच्चों का ग्रुप बना दिया। मैथ, फिजिक्स के दो क्लासेस के सब्जेक्ट्स का जो बेसिकली सब्जेक्ट्स की लिस्ट थी मार्क्स की, वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और ये कहा गया उन ग्रुप्स को कि जो फिजिक्स में पहले 5% टॉपर्स हैं उनको निकाले, और उन बच्चों के नाम निकाले जो मैथ में 5% जो टॉप पे हैं उनको निकाले, 5% बचे। और इसके अलावा जिन बच्चों के 90% मार्क्स हैं टोटल,
उन बच्चों की लिस्ट बनाएं। तो आपको ये एक्टिविटी दी गई है और उसमें आपने 5 W's का आंसर निकालना है। व्हाट क्या करना है कि लिस्ट बनानी है। व्हाई, क्योंकि हमने एक डायरेक्टरी रेडी करनी है, या हमने एक लिस्ट, या हमने एक रिपोर्ट रेडी करनी है। हु, किसको कहा गया है, स्टूडेंट्स को कहा गया है, और किसने कहा है, टीचर ने। वेयर, कहां पे, इन द क्लास। एंड व्हेन, अगर कोई ड्यूरेशन उसमें मेंशन है 2 days 3 days 4 days, और अगर नहीं है तो नो टाइम लिमिट। सो दैट आर द 2 steps टू सोल्व अ प्रॉब्लम। ये पहले 2 स्टेप हैं जिससे हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग स्टेप्स इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।